हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। सपने वही सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ दें। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली महाने मंत्र किना रकमेक है, यानी कि कुरमाली में मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। कुरमाली में जो है मंत्र 9 प्रकार के होते हैं। पहला कुंवारी झापा मंत्र, दूसरा 20 झाड़ा मंत्र, तीसरा गात बांधा मंत्र, चौथा नून पोड़ा मंत्र, पांचवा सांप खेला मंत्र, छठा नजर लगा मंत्र, सातवां बाण मारा मंत्र, आठवां वशीकरण मंत्र और 9वां भूत भागा मंत्र। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन फूले बेहा हैक, यानी कि कौन से फूल में विवाह होता है। ऑप्शन ए परास फूल, ऑप्शन बी सरई फूल, ऑप्शन सी गेंदा फूल या ऑप्शन डी आकंद फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आकंद फूल। कुरमाली में जो है आकंद फूल विवाह में उपयोग होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औथा कर समान साड़ा किन हैतिक, यानी कि अथा का समानार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन ए ढीला, ऑप्शन बी पाइना, ऑप्शन सी खांचा या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खांचा। ध्यान रखिएगा, अथा का समानार्थक शब्द खांचा होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंवारी कर समान साड़ा किना हैतिक, यानी कि कुंवारी का समानार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन ए डिहाड़ी, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी बूढ़ा या ऑप्शन डी बुढ़ारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में कुंवारी का समानार्थक शब्द डिहाड़ी होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्गुम कर समान साड़ा किना हैतिक, यानी कि उर्गुम का समानार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन ए गरम, ऑप्शन बी रोद, ऑप्शन सी नरम या ऑप्शन डी काल्हा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरम। ध्यान दीजिएगा, उर्गुम का समानार्थक शब्द कुरमाली में गरम होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओदा कर समान साड़ा किना हैतिक, यानी कि ओदा का समानार्थक शब्द क्या है। ऑप्शन ए आंगरा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन सी भींगा या ऑप्शन डी रूखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भींगा। ओदा का समानार्थक शब्द भींगा होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुनाथ महतो का जन्म कौन जिला माने हेल रही, यानी कि रघुनाथ महतो का जन्म कौन से जिला में हुआ। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां, ऑप्शन सी बोकारो या ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरायकेला खरसावां। रघुनाथ महतो का जन्म जो है सरायकेला खरसावां जिला में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रघुनाथ महतो का जन्म कबे हेल रही, यानी कि रघुनाथ महतो जी का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1736, ऑप्शन बी 1737, ऑप्शन सी 1738 या ऑप्शन डी 1740। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1738। रघुनाथ महतो जी का जन्म जो है 1738 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्मल महतो का मायक नाम किना है, यानी कि निर्मल महतो जी का माता जी का नाम क्या है।
ऑप्शन ए रूपा देवी, ऑप्शन बी अंका महतो, ऑप्शन सी प्रिया महतो या ऑप्शन डी अंजू देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिया महतो। निर्मल महतो जी के माता जी का नाम प्रिया महतो है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैंने निर्मल महतो पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना और निर्मल महतो के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमालियाएँ तारा एक वचने डैश लिंग है, यानी कि कुरमाली में तारा जो है एक वचन में कौन सा लिंग होता है। ऑप्शन ए मेरी लिंग, ऑप्शन बी नारा लिंग, ऑप्शन सी लहरा लिंग या ऑप्शन डी दूजी लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरी लिंग। कुरमाली में जो है तारा एक वचन में मेरी लिंग यानी कि स्त्रीलिंग होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमालियाएँ तारा बहुवचने डैश लिंग है, यानी कि कुरमाली में तारा बहुवचन में कौन सा लिंग होता है। ऑप्शन ए मेरी लिंग, ऑप्शन बी नारा लिंग, ऑप्शन सी दूजी लिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारा लिंग। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में जो है तारा बहुवचन में नारा लिंग यानी कि पुल्लिंग होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी माने हाथी किना लिंग है, यानी कि हिंदी में हाथी कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए मेरी लिंग, ऑप्शन बी नारा लिंग, ऑप्शन सी दूजी लिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। हिंदी में जो है हाथी पुल्लिंग है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुरमाली में हाथी को स्त्रीलिंग माना गया है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेत किना लिंग है, यानी कि खेत कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए नारा लिंग, ऑप्शन बी मेरी लिंग, ऑप्शन सी दूजी लिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहरा लिंग, यानी कि नपुंसक लिंग। खेत जो है लहरा लिंग यानी कि नपुंसक लिंग है। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में जो है लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला नरा लिंग यानी कि पुल्लिंग, दूसरा मेरी लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, तीसरा दूजी लिंग यानी कि उभयलिंग, चौथा लहरा लिंग यानी कि नपुंसक लिंग। मैंने लिंग पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरुआ किना लिंग है, यानी कि कबूतर कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए नारा लिंग, ऑप्शन बी दूजी लिंग, ऑप्शन सी लहरा लिंग या ऑप्शन डी मेरी लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूजी लिंग, यानी कि उभय लिंग। कुरमाली में जो है कबूतर को दूजी लिंग यानी कि उभय लिंग माना गया है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झांपा कौन वाचिक आंगा है, यानी कि गुच्छा जो है कौन से प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए घटवाचिक आंगा, ऑप्शन बी दीर्घवाचिक आंगा, ऑप्शन सी डिंगवाचिक आंगा या ऑप्शन डी ध्येयवाचिक आंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिंगवाचिक आंगा, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा है। मैंने आंगा यानी कि संज्ञा पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना और आंगा पर या मेरे सभी लेक्चर्स का प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुड़िया किना रकम एक आंगा है, यानी कि मीठा कौन से प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए घटवाचिक आंगा, ऑप्शन बी दीर्घवाचिक आंगा, ऑप्शन सी डिंगवाचिक आंगा या ऑप्शन डी ध्येयवाचिक आंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्येयवाचिक आंगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, मीठा जो है ध्येयवाचिक आंगा यानी कि भाववाचक संज्ञा है। गढ़वाचक आंगा यानी कि जातिवाचक संज्ञा, दीर्घवाचिक आंगा यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, डिंगवाचिक आंगा यानी कि समूहवाचक संज्ञा और ध्येयवाचिक आंगा यानी कि भाववाचक संज्ञा। झेनगीवाचिक आंगा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ये कुरमाली के टोटल 5 संज्ञा के प्रकार हैं, इसे आप ध्यान में रखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समास के कुरमाली माने किना कहल जाइक, यानी कि समास को कुरमाली में क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए येकून, ऑप्शन बी सरान, ऑप्शन सी पाइन या ऑप्शन डी जानकहनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येकून। समास को जो है कुरमाली में येकून कहा जाता है। सरान का मतलब क्रिया, पाइन का मतलब प्रत्यय और जानकहनी का मतलब पहेली होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। मैंने बहुत ही डिटेल्स में पाइन यानी कि प्रत्यय को पढ़ाया है और जानकहनी पहेली पर भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मायने किना पाइन लागल आहे, यानी कि आज में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए ईज, ऑप्शन बी जो, ऑप्शन सी हरसई या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरसई। आज में जो है हरसई प्रत्यय लगा है। मैंने पाइन यानी कि प्रत्यय में बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर बनाया है। आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माहने हजार के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में हजार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सिहेन, ऑप्शन बी लॉर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड लीड या ऑप्शन डी माचेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड, यानी कि हजार। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में सिहेन का मतलब 100, लॉर्ड का मतलब हजार, लॉर्ड लीड का मतलब करोड़ और माचेन का मतलब 50 होता है। मैंने कुरमाली गिनती पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है। आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने आजी किना रकम एक है, यानी कि कुरमाली में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। कुरमाली में सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने लेखा किना रकम एक है, यानी कि कुरमाली में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कुरमाली में जो है वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अनालेखा यानी कि एक वचन, दूसरा सांगी लेखा यानी कि बहुवचन। मैंने लेखा यानी कि वचन पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है। आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाफर कर हिंदी माने किना हतिक, यानी कि फाफर का हिंदी में मतलब क्या है। ऑप्शन ए खोखला, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी चौड़ा या ऑप्शन डी फ्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खोखला। ध्यान दीजिएगा, फाफर का मतलब खोखला होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फूहड़ कर हिंदी माने किना हतिक, यानी कि फूहड़ का हिंदी में क्या मतलब है। ऑप्शन ए गंदा, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी अचानक या ऑप्शन डी फेंकना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंदा। फूहड़ का हिंदी मतलब गंदा होता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरु काड़ा गुली के कौन पर्वे धून धाने चुमावथिन। ऑप्शन ए करम, ऑप्शन बी मकर, ऑप्शन सी बांधना या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांधना। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूची कर पीठा कौन छाक देता है। ऑप्शन ए बिलाई, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी हरिण या ऑप्शन डी मूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिलाई। मूची के लिए पीठा जो है बिलाई यानी कि बिल्ली छाक देता है। ये क्वेश्चन कुरमाली लोक कथा बूचा सियाड़ से लिया गया है। ये लोक कथा मैंने डिटेल्स में कराया है। आप ये लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनन सिंह का जन्म कबे हेल रहे, यानी कि बिनन सिंह का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1768, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1772 या ऑप्शन डी 1774। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1770। बिनन सिंह का जन्म जो है 1770 ईस्वी में सिल्ली के राजघराने में हुआ। मैंने बिनन सिंह पर डिटेल्स में लेक्चर बनाया है। ये JSSC CGL के सिलेबस में दिया गया है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप ये लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माहने बेरा किना रकम है।
कुरमाली में बेरा यानी कि काल कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कुरमाली में जो है बेरा 3 प्रकार के होते हैं। पहला चलती बेरा यानी कि वर्तमान काल, दूसरा बीती बेरा यानी कि भूतकाल, तीसरा आवती बेरा यानी कि भविष्यत काल। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग आम खाते हैं कर कुरमाली अनुवाद करें। हम लोग आम खाते हैं का कुरमाली में अनुवाद करें। ऑप्शन ए हमरा आम खाई, ऑप्शन बी हमरा आम खायों, ऑप्शन सी अखरा आम खाइत या ऑप्शन डी अखरा आम खाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमरा आम खाइयो। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में हम लोग का मतलब हमरा होता है। ये वाक्य में हम लोग हैं और ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए सरान यानी कि क्रिया के अंत में अ प्रत्यय लगेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमरा आम खायो होगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि सामान्य वर्तमान काल को कुरमाली में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सामान्य चलती बेरा, ऑप्शन बी सुडूरे चलती बेरा, ऑप्शन सी सरघरे चलती बेरा या ऑप्शन डी खारा पूरन चलती बेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरघरे चलती बेरा यानी कि सामान्य वर्तमान काल। ध्यान दीजिएगा, सुडूरे चलती बेरा का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, सरघरे चलती बेरा का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस और खारा पूरन चलती बेरा का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो दोस्तों, ये था कुरमाली प्रैक्टिस से। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।